हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में इनकम मेथड जो होता है नेशनल इनकम का वो डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, उसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डाउट्स भेज के पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो बीच में लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड, ये हम आज सीखने वाले हैं। इसके अंदर किस तरीके से नेशनल इनकम इसके थ्रू कैलकुलेट की जाती है। देखो, नेशनल इनकम के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं इनकम मेथड के बारे में, दूसरा आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो है हमारा प्रोडक्शन मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब मैं आपको बता दूं पहले। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें पूरी कंट्री में अलग अलग टाइप्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको ऐड करना होता है, ठीक है। किसी भी कंट्री में 4 तरीके के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, 4 अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा। 4 अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू 4 तरीके के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। पहला सेक्टर है जिसमें हम लोग आते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर या पर्सनल सेक्टर, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर करता है। दूसरा जो सेक्टर है दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तीसरा जो सेक्टर है उसको हम विदेशों के नाम से जानते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो जो पैसा खर्च करता है उसे नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। और चौथा जो सेक्टर है वो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, किसी भी तरीके का जो बिज़नेस वो कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, उसके खर्चे को फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है मैंने, अभी समझाऊंगा इनका सबका मतलब मैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में टोटल 4 तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर ये 4 अलग अलग एक्सपेंडिचर्स को ऐड करना है, बस इतना सा काम है। उसके बाद आप बहुत आसान हो जाएगा ये करना। पहला जो एक्सपेंडिचर है वो है प्राइवेट या फिर पर्सनल या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, या हम लोग जिस जिस सेक्टर के अंदर आते हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं कंजम्पशन के लिए। बात समझ में आ गई। हम लोग जितना भी पैसा खर्च करते हैं, सुबह हम दूध लाते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जो भी चीज़ें हम खर्च करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, वो सारे के सारे खर्चे इसके अंदर आएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको वो प्राइवेट नाम से भी दे सकता है, पर्सनल नाम से भी दे सकता है, हाउस होल्ड नाम से भी दे सकता है। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब का एक ही मतलब है कि हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो, आपको अगर प्राइवेट दिया तो भी लेना है, पर्सनल दिया तो भी लेना है, हाउस होल्ड दिया तो भी, इनमें से कोई एक नाम देगा वो, ठीक है। दूसरा जो एक्सपेंडिचर है वो करती है हमारी गवर्नमेंट। अभी आप देख रहे हो, अभी कोरोना वायरस की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है देश के अंदर, तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है गरीब लोगों के लिए, ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, और उनके रहने का इंतज़ाम जो कर रही है। अभी तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता है तब भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। जैसे आपके स्कूल्स पे जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए पैसे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, कोई डैम बनाना है, कोई रोड बनाना है, कुछ भी जितने भी काम होते हैं इस तरीके के सोशल वेलफेयर के लिए, उसमें जो पैसा खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया। थर्ड जो है हमारा एक्सपेंडिचर, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है विदेश। तो हमें यहाँ पर लेना है नेट एक्सपोर्ट्स। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू चाहिए। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि हमने नेट कितना माल बेचा विदेशों को, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर वो डायरेक्टली नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी होगी और इंपोर्ट्स की वैल्यू दी होगी। तो आप एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में से इंपोर्ट्स की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। आंसर अगर आता है प्लस में तो प्लस कर देना है ऊपर, अगर माइनस में आता है तो माइनस कर देना है, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट में से ही इंपोर्ट को माइनस करना है, उल्टा नहीं कर देना, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स अगर आपको दिया है या नहीं दिया तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके उसको भी आपको ऊपर वाले दोनों वैल्यू में ऐड कर देना है। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स ना देकर नेट इंपोर्ट्स दे दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रखना ये बात। अगर नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है तो आप उसको ऐड करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके ही भी उसको ऐड करेंगे। लेकिन अगर उसने सीधा सीधा नेट इंपोर्ट्स दे रखा है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ ना कुछ नेट में दिया हुआ है, उसको आपको माइनस कर देना है। अगर इंपोर्ट्स लिखा है, नेट इंपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हमने विदेशों को माल बेचा नहीं बल्कि वहाँ से ख़रीदा है, तो इसका मतलब हमारा खर्चा हुआ है, समझ आ गया, तो उसको हमें माइनस कर देना है, ठीक है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस लाइन का मतलब मैं आपको बता दूं, इस लाइन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी कंट्री की कैपिटल है, जो हमारी कंट्री की पूंजी है, वो कितनी बढ़ रही है, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बढ़ना, उसका नया बनना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है हमारी कंट्री की पूंजी में होने वाली इंक्रीमेंट, कितनी उसमें इंक्रीज हो रही है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊपर के 3 पॉइंट्स तो आपको डायरेक्टली दे देगा वो क्वेश्चन में, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल एक। ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स तो आपको डायरेक्टली दे देगा। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें वो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि हमें चाहिए, मेन पॉइंट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें ये पॉइंट चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देकर उसने आपको दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस की जगह उसने क्या दे दिया, नेट दे दिया। तो आपको क्या करना है, जो आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू जो दे रखी है उसमें आपको एक वैल्यू ऐड कर देनी है डेप्रिसिएशन की। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लासेस में भी, और एक वीडियो भी मैंने डाली थी। डेप्रिसिएशन क्या होता है सब लोगों को पता होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था आपको, वो ध्यान से देख लेना, फॉर्मूले के अंदर आपको मिल जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दे रखा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था ऐड डेप्रिसिएशन, समझ में आ गया। इनमें से कोई एक ही देगा, वो जितने भी मैंने लिखे हैं और करके एक ही कोई देगा, उसमें से आपको ऊपर वाला बनाना है। तीसरा वो क्या कर सकता है, अगर नेट ना दिया उसने तो और क्या कर सकता है वो, अगर वो क्या करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक तो दे दिया उसने आपको, लेकिन इसके साथ साथ वो इसके बीच में एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड वर्ड उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ये, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, फिक्स्ड को हटाना पड़ेगा। ऊपर वाले में देखो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें फिक्स नहीं चाहिए। तो उस फिक्स वर्ड को हटाने का फॉर्मूला है कि हम इस पूरे वैल्यू के अंदर एक वैल्यू ऐड कर दें, चेंज इन स्टॉक। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन होगा और ओपनिंग स्टॉक भी आपको गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, जिससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप उसे क्या करेंगे, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, या तो ये दे देगा या फिर ये दे देगा या फिर तीसरा भी दे सकता है। अच्छा, दो तो समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्या है जी, तीसरा कहता है नेट हमें दे रखा है, नेट के साथ साथ हमें उसने फिक्स वर्ड भी दे दिया, मतलब दोनों ऊपर वालों को बीच में नीचे मिला के दे दिया। यहाँ से नेट दे दिया और यहाँ से फिक्स दे दिया। तो आप भी क्या करोगे, नेट को हटाने के लिए आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया यहाँ पर, और फिक्स को हटाने के लिए आपने चेंज स्टॉक भी ऐड कर दिया। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने ऊपर देखा अभी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक और कन्फ्यूज़न क्या कर सकता है वो, अगर उसने इस तरीके की इन चारों में से कोई भी वैल्यू नहीं दी है, इनमें से उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने क्या किया, कुछ अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट दे दिए, जैसे ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट दे देगा वो आपको। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर देना है, वो भी फोर्थ पॉइंट ही बनेगा। समझ में आ गई बात। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है हमारी कंट्री की कैपिटल कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके बढ़ने का रीज़न क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ हो गई। तो यानी कि वो आपको अगर कैपिटल फॉर्मेशन का कोई पॉइंट नहीं देता है, इन्वेस्टमेंट्स के कुछ पॉइंट देता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट वाले सारे पॉइंट्स को ही ऐड कर लेना है, वही आपका कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अब मैं एक बार दोबारा से धीरे धीरे रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करना है। पहली वैल्यू आपको ढूंढनी है अपने क्वेश्चन में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या पर्सनल या हाउस होल्ड के नाम से दिया हो सकता है। दूसरी वैल्यू आपको ढूंढनी है गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से दिया हो सकता है। तीसरी वैल्यू आपको नेट एक्सपोर्ट्स ढूंढनी है, अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दोगे। अगर आपको सीधा नेट इंपोर्ट्स दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा उसको माइनस कर देना है, माइनस, ध्यान रखना। चौथी वैल्यू आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए,
अगर नहीं दी नेट दिया है तो डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस बन जाएगी। अगर फिक्स वर्ड एक्स्ट्रा